प्रतिशत में आज 8वां क्लास लेके आया हूं और इस 8वीं क्लास में आप पढ़ेंगे टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 7 में मैंने आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्नों को स्थान दिया है। किस प्रकार के आय और व्यय से संबंधित सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो हर परीक्षा में इससे रिलेटेड आपके पेपर में सवाल आता है। तो कैसे इस प्रश्न का निचोड़ है और किस तरीके से इसको आसान भाषा में समझेंगे हम इस टाइप में देखेंगे। फटाफट कॉपी और कलम को लेकर के बैठ जाइएगा और नोट्स पूरा इत्मीनान से बनाते रहिएगा। ये नोट्स आपको हमेशा काम देगा। एक बार आप सिस्टमेटिक नोट्स बना लेंगे ये आपको हमेशा काम देगा। आय और व्यय से संबंधित हम लोग सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले आप एक चीज बताइए, कभी भी कोई व्यक्ति जितना कमाता है उसमें से या तो वह खर्च करेगा और या तो वह बचत करेगा। यानी आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, खर्च प्लस बचत, ठीक ना। इसी स्टेटमेंट के आधार पर इस टाइप के प्रश्नों का पूरा निचोड़ है। आज का पहला सवाल आपके बोर्ड पर यह रहा। पहला सवाल यह कह रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आय का कितना परसेंट, 75%। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमें 75% का मान पता होना चाहिए। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4, ठीक ना। तो 3/4 हमें क्या दर्शाता है इस बात पे आप ध्यान दीजिए। नीचे वाली वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू होती है। क्या होती है, टोटल वैल्यू। मान लिया उस व्यक्ति की टोटल इनकम 4 रुपए है। इस 4 रुपए में से 3 रुपया वह क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। शेष बचा रहा है तो शेष कितना बचाएगा, 1 रुपया बचाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर हमने इन तीनों चीजों का एक रेशियो निकाल लिया। 75% की मदद से हमने आय, खर्च और बचत का एक रेशियो निकाल लिया कि व्यक्ति मान लेते हैं 4 रुपया कमाएगा, उसमें से 3 रुपया उड़ाएगा तो बचाएगा कितना, 1 रुपया। अब हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी आपको रेशियो दिखाई दे तो उसके आगे 2 जीरो क्या कर लीजिए, चिपका दीजिए। ऐसा करने से आपका जो कैलकुलेशन होगा वो एकदम आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। 75% की वैल्यू हमने कितना लिखा था, 3/4। अब आप मुझे बताइए, अगले स्टेटमेंट में कह रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इस समय वो कितना रुपया कमा रहा है, 400। इस 400 में 20% की वृद्धि हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 400 का 20%, 20 चौक का 80 होता है। मतलब इस समय वह 80 रुपया और अधिक कमाएगा। जो 400 रुपया कमा रहा था वो तो कमाएगा ही कमाएगा, 80 रुपया और अधिक कमाएगा। इसके आगे कह रहा है अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। इनकम 20% बढ़ गया। जब किसी व्यक्ति की कमाई बढ़ती है तो खर्चा भी दबा के करता है। यहां पे 20% उसका इनकम बढ़ गया तो उसने अपने खर्चे को भी 10% बढ़ा लिया कि चलो यार क्या फर्क पड़ता है, इनकम बढ़ा है तो खर्चे को भी बढ़ा लेते हैं। खर्चा पहले हो रहा था 300, अब खर्चा 10% बढ़ जाएगा तो 300 का 10% 30 होता है। मतलब इस समय जो नया खर्च है वो 30 रुपए से बढ़ जाएगा। अब आपके सवाल में पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। आप मुझे बताइए, इस समय वह 80 रुपया अधिक कमा रहा है, जिसमें से ये 30 रुपया उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। उसके बावजूद भी अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, इसमें से 50 रुपए। बात समझ में आ रही है। 80 रुपया वह अधिक कमा रहा था, उसमें से 30 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो अभी भी आप देख पा रहे होंगे उसके पास 50 रुपया बच रहा है। पहले कितना बच रहा था, 100 रुपया। अब 50 रुपया और बच रहा है। तो 100 रुपये पर 50 रुपया और बचने का मतलब हुआ ये कितने % बचत बढ़ गई। तो आप कहेंगे सर ये तो बचत 50% बढ़ गई।
बचत 50% बढ़ गई मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स अपना तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हमने आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सेम इसी तरीके का मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। सेम इसी प्रकार का दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड पर ये रहा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। आनंद अपनी आय का कितना परसेंट मेरे प्यारे बच्चों? 75% खर्च करता है। तो 75% की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया 3/4। इस नीचे वाली वैल्यू को हम हमेशा अपनी टोटल वैल्यू मानते हैं। यहां पे टोटल वैल्यू कितनी है? क्या है? आय है। तो माना व्यक्ति की टोटल इनकम 4 रुपए है, इस 4 रुपए में से 3 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो उसकी बचत कितनी हो गई? 1 रुपए हो गई। अब रेशियो में सवाल दिया है तो तुरंत इसके आगे 2 जीरो चिपका दीजिए। क्लियर है? कैलकुलेशन आसान होने के लिए। अब सवाल में कह रहा है आय 20% बढ़ गई और उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। आय 20% और खर्च 10% बढ़ गया। अब आप मुझे बताओ 400 का 20% कितना हो जाएगा? 80। 300 का 10% कितना हो जाएगा? 30। मतलब कमाई 80 रुपया और बढ़ रही है, खर्चा 30 रुपया और हो रहा है, तो उसका बचत जो है 50 रुपया और बढ़ेगा। 100 पर 50 बढ़ने का मतलब उसकी बचत 50% बढ़ जाएगी। लग रहा है सेम हूबहू यही वाला सवाल था। चलिए कोई बात नहीं, एक ही सवाल को आपने 2 बार प्रैक्टिस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं, ठीक। अब सुनिएगा, इसी को बेस बना करके सवाल में संख्या का कैसे प्रयोग करेगा। सेम इसी को बेस बना करके सवाल को संख्या में कैसे प्रयोग करेगा, इस टाइप के सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा। अगले प्रश्न में कह रहा है किसी व्यक्ति का मासिक आय 13,500 रुपया था तथा उसका व्यय 9,000 रुपये था। आय कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 13,500 और व्यय कितना है? 9,000। तो आप मुझे बताइए क्या मैं इनका खर्च नहीं निकाल सकता हूं? 13,500 रुपये में से 9,000 रुपया खर्चा कर रहा है, तो इसमें से इसको घटा के इसका बचत लिख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप इनका एक रेशियो बना लीजिए। 00 से 00 कट जाएगा और 45 तियां होता है 135 और 45 दुना होता है 90। इसका मतलब यह हुआ यदि कोई व्यक्ति 13,500 रुपये में से 9,000 रुपये खर्च कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि वो हर प्रत्येक 3 रुपये में से 2 रुपया खर्च कर रहा है। प्रत्येक 3 रुपये में से 2 रुपया उसका खर्च हो रहा है, तो बचा कितना रहा है? 1 रुपया। अब इनके आगे आप आराम से 2 जीरो चिपका सकते हैं। यहाँ पे जो ये 13,500 और 9,000 था, इनका कोई यूज है ही नहीं, क्योंकि मुझे सवाल का जवाब प्रतिशत में देना है। तो जब भी सवाल का जवाब प्रतिशत में देना हो तो रियल वैल्यू को लेकर प्रश्नों को हल करिए, चाहे अनुपात को लेकर के प्रश्नों को हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो मान लिया उसकी इनकम 300 है, उसका खर्चा 200 है, उसकी बचत 100 रुपये है। अब कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ गई और उसका व्यय 7% बढ़ गया। अगले साल उसकी आय 14% बढ़ गई और उसका व्यय 7% बढ़ गया, तो उसका बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो आप मुझे बताइए, इस समय वो 300 रुपये कमा रहा है, इनकम 14% बढ़ गई, तो 14 तियां 42, उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी? 42 रुपये बढ़ जाएगी। 200 रुपये खर्चा कर रहा है, खर्च में 7% की वृद्धि हो जाएगी, तो 7 दुना 14 रुपया उसका खर्चा हो जाएगा। 42 रुपया इस समय अतिरिक्त कमा रहा है, जिसमें से 14 रुपया उसने खर्च कर दिया, तो बताइए अभी भी उसके पास कितना बचा? 28 रुपया बचा। अभी भी उसके पास कितना बचा? 28 रुपया बचा। पहले कितना बचा रहा था? 100 रुपया। अब 28 रुपया और बचाएगा, तो 100 पर
28 रुपया बचने का मतलब ये कितना परसेंट हुआ, तो 28% हुआ, मतलब उसकी बचत कितने परसेंट, 28% बढ़ जाएगी। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल था। उसकी बचत 28% मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, जरा सा उस चेंजिंग को यदि आप पकड़ लेंगे तो बहुत ही सवाल आसान हो जाएगा। चलिए, सवाल अगला आपके बोर्ड पर ये रहा। सवाल में ये कह रहा है ए और बी के पास 1600 रुपए हैं। दो बंदे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी, इनके पास टोटल मिला के 1600 रुपए हैं। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है। ये जो ए नाम का व्यक्ति है अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है। जो बी नाम का व्यक्ति है वो अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है। जो बी नाम का व्यक्ति है वो अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है। दोनों का टोटल धन मिला के 1600 है। इसमें इसका कितना है, इसका कितना है, हमें नहीं मालूम। ये अपने धन का 12% खर्च कर देता है, ये अपने धन का 20% खर्च कर देता है। अब उसके बाद सवाल में बोला है कि अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो संपूर्ण धनराशि का 85% है। अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है जो संपूर्ण धनराशि का 85% है। मतलब ए और बी के पास जो इस समय पैसा बचा है वो संपूर्ण धनराशि का 85% है। तो आप मुझे बताइए कितनी बचत है, दोनों का मिलाकर के 85%। संपूर्ण धनराशि का 85% उनके पास बचा हुआ है, तो उनका संपूर्ण धनराशि का खर्च कितना हो गया, तो आप कहेंगे 15%। संपूर्ण धनराशि का दोनों का मिला करके कितना खर्चा हो गया, 15%। जब भी सवाल इन दोनों का मिक्सअप हो, ध्यान से हमारी बात समझिएगा, ये अलग खर्च कर रहा है, ये अलग खर्च कर रहा है, लेकिन दोनों का मिला करके जब खर्च देखा गया तो दोनों का खर्च मिला करके 15% आया। जब दोनों को मिला करके कोई बात की जाती है तो वहां पे एलिगेशन नियम लगाते हैं। एलिगेशन नियम कैसे लगता है, 12% ए का अकेला खर्च है, 20% बी का अकेला खर्च है। इन दोनों का जो खर्च देखा गया एक एवरेज के रूप में तो 15% है। जो मिक्सअप होता है, जो मिश्रण होता है, जो मिलावटी चीज होती है उसको बीच में लिख देते हैं। इनको क्रॉस में घटा देंगे तो एक अनुपात निकल के आएगा। वो अनुपात ए और बी की पूंजी का अनुपात होगा। जब इनको घटाएंगे 15 में से 12 तो इधर आएगा 3, और 20 में से 15 घटाएंगे तो इधर आएगा 5। मतलब ए और बी की जो पूंजी का अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, जो आय का अनुपात है वो 5 संबंधित 3 है। मतलब ए ने यदि 5 रुपया पैसा लगाया होगा तो बी ने कितना रुपया लगाया होगा, 3 रुपया। रेशियो में दोनों ने कितने पैसे लगाए हैं, तो 5, 3 और 8 रुपए। रेशियो में दोनों ने 8 रुपए लगाए। रियल में दोनों ने 1600 रुपए लगाए हैं। तो 8 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 200। अब सवाल में पूछा है ए की आय कितनी थी या ए की पूंजी की थी, जो भी पूछेगा ए की वैल्यू पूछे तो 200 में 5 का गुणा कर दीजिएगा, 1000। ए की कितनी पूंजी थी, 1000। यदि बी का पूछता तो हम इस 200 में 3 का गुणा करते थे, 20 3 600 रुपया। जिसका पूछा जाता उसका आप जवाब दे देते। ये था आज का टॉपिक टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में हम लोगों ने आय और व्यय से रिलेटेड संबंधित प्रश्नों को देखा जो है। इसी तरीके का आपके प्रश्न में जो है, आपके पेपर में जो है प्रश्न बनता है, और इसी तरीके से आप करेंगे तो समय की बहुत सारी बचत हो जाएगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले टाइप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।